हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, रेलवे ने सीसीए का डाटा जारी कर दिया है आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से। तो आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, कितने अप्रेंटिस की संख्या है, कितने रियल अप्रेंटिस हैं, इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथियों देखिए, आप लोगों को बता दें साथियों, जब से एनआर जोन यानी एनआर का मतलब चंडीगढ़ जोन से जब से आरटीआई का रिप्लाई आ गया था रियल सीसीए का, जिसमें फॉर्म पड़ा था 13,177, लेकिन रेलवे ने बताया कि यहाँ पे मात्र और मात्र 982 ही अप्रेंटिस हैं जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, और 955 सीटें हैं। तब से अप्रेंटिस काफ़ी खुश हैं और काफ़ी अपने अपने जोन का आरटीआई रिप्लाई देखना चाहते हैं, अपने जोन की संख्या देखना चाह रहे थे। तो सभी कैंडिडेटों ने देखिए आरटीआई रिप्लाई लगा दिया था। आरटीआई रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है जोन वाइज, और आप लोगों को हम इसका रिप्लाई ज़रूर दिखाएंगे, ताकि देखिए आप लोगों को बता दें कि आरटीआई रिप्लाई दिखाना इसलिए ज़रूरी है। आप लोग इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में कि आपकी जोन की क्या कंडीशन बनी है। तो साथियों देखिए, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कोशिश यही करेंगे काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी डिटेल से दे पाएँ। तो देखिए, आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा, रेलवे ग्रुप डी सीसीए छात्रों का डाटा रेलवे ने जारी किया। रांची जोन का आरटीआई रिप्लाई आया है, और भी जोन का आपको आरटीआई रिप्लाई दिखाएंगे। तो आइए आप लोगों को ऑफिशियल आरटीआई दिखाते हैं साथियों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आरटीआई रिप्लाई देखिए 19/8/2026 को, यानी 19 तारीख को, यानी कल की डेट में आपका आरटीआई रिप्लाई आया है साथियों। और ये लगाई गई थी आरटीआई 7/8/2026 यानी 7 अगस्त को लगाई गई थी, और ये 19 तारीख को ही रिप्लाई आ गया है रेलवे की तरफ से। क्योंकि देखिए इसमें 30 दिन का समय मतलब लग जाता है आरटीआई रिप्लाई में। तो देखिए, ये पूरी आरटीआई आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेगी, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। और कितनी संख्या बताई गई है, क्या रेलवे ने जवाब दिया है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे रेलवे भर्ती बोर्ड रांची, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। लेकिन साथियों यहाँ पे देखिए, सेवा में जो कैंडिडेट ने मतलब यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था उनके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम यहाँ पे देखिए 2005 के अंतर्गत उनका नाम डिटेल लेते हुए बताया गया है कि आपका आरटीआई पंजीकरण संख्या, फिर दिनांक यहाँ पे इतने डेट को लगाई गई थी। फिर यहाँ पे साथियों आपको बताया जा रहा है कि देखिए, आपके आरटीआई आवेदन के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना, यानी यहाँ पे देखिए CEN संख्या 08/2024 लेवल 1 के अंतर्गत रेलवे भर्ती बोर्ड रांची अधिकार क्षेत्र के अधिनियम नोडल आरआरबी द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के अनुसार कुल 1477 सीसीए उम्मीदवारों ने आवेदन किया। प्रमाण पत्रों की यहाँ पे देखिए, प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता भौतिक दस्तावेज के सत्यापन के दौरान निर्धारित की जाएगी। साथियों देखिए, यहाँ पे रेलवे ने बहुत कुछ साफ शब्दों में बता दिया है, और इसी वजह से हमने हिंदी में कन्वर्ट किया था, ताकि आप लोग इसको अच्छे से खुद से पढ़ पाएंगे और खुद से समझ पाएंगे। फिर इसके नीचे देखिए बताया जा रहा है, यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अंदर रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के अध्यक्ष के समक्ष अपील दायर करें। तो यहाँ पे साथियों साफ साफ रेलवे ने यहाँ पे बता दिया है कि देखिए, आपके जोन की जो संख्या है अप्रेंटिसों की वो 1477 है। इन्होंने ये चीज़ें तो बता दिया है कि 1477 है, लेकिन साथियों ये डाटा आप लोगों को पहले से पता है, मतलब जब जोन वाइज डाटा आया था, कितने जोन, किस जोन में कितने फॉर्म पड़े गए हैं, तब से ये डाटा आप लोगों को पता है। और ये आरटीआई रिप्लाई में रेलवे अप्रेंटिस की रियल संख्या जानने के लिए आरटीआई लगाया गया था, लेकिन एनआर जोन के बाद से रेलवे अप्रेंटिस का रियल डाटा नहीं प्रोवाइड करा रहा है। केवल और केवल एनआर जोन का ही 982 कैंडिडेटों की संख्या बताई गई। बाकी देखिए, बिलासपुर या इस तरीके से अदर जोन का भी जो आरटीआई रिप्लाई आ रहा है, और गुवाहाटी का भी आप लोगों को इसके पहले देखने को मिला। तो वहाँ टोटल फॉर्मों की संख्या आ जा रही है, मतलब टोटल सीसीए नॉन सीसीए कितने फॉर्म पड़े हैं वो चीज़ें आ जा रही है। और इसमें भी वही कंडीशन है साथियों, यहाँ पे देखिए टोटल 1477 अप्रेंटिस की संख्या बताई गई है, और यहाँ पे सीधे साफ शब्दों में लिख दिया गया उम्मीदवारों के आवेदन की संख्या मतलब 1477 है, और इसकी प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता मतलब
ये रियल अप्रेंटिस हैं या नहीं है, ये डीवी में मतलब चेक किया जाएगा। यहाँ पे देखिए भौतिक की दस्तावेज के सत्यापन के दौरान ये निर्धारित किया जाएगा कि वो रेलवे अप्रेंटिस है या नहीं है। यही चीज़ें तो साथियों सबको पता है कि डीवी में ही रेलवे बाहर करेगा। तो जिस चीज़ को जानने के लिए आरटीआई लगाया गया है वो चीज़ें रेलवे जवाब नहीं दे रहा है। क्या कारण है, वहाँ पे जोन वाइज फिल्टर नहीं किया गया है, क्योंकि अब इससे तो ये क्लियर हो गया कि रांची जोन में अभी तक सीसीए नॉन सीसीए को अलग ही नहीं किया गया है। और अलग ही नहीं किया गया है तो ये तो जाहिर सी बात है साथियों कि कटऑफ तो बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पैनल जो आएगा उसमें सीसीए नॉन सीसीए रहेंगे तो कटऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारी कंडीशन है, क्योंकि देखिए एनआर जोन में जैसे 982 की संख्या आई तो सभी छात्रों को ये लगा कि चलिए 982 का अगर संख्या है तो 955 सीटों पे रिजल्ट जारी करना है। तो रेलवे जो रियल सीसी हैं, जब इनकी संख्या पता है कि 982 है तो 982 का ही रिजल्ट जारी कर देगा कि हाँ इसमें से कितने लोग 955 सीटों पे एलिजिबल हैं। लेकिन साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि देखिए अदर जोन में ये बताया जा रहा है कि डीवी के बाद हम डीवी में ही क्लियर करेंगे कि कौन रेलवे अप्रेंटिस है या नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है साथियों कि अगर तब जारी किया जाएगा, यानी तब अगर इनको बाहर किया जाएगा तो नॉन सीसीए का भी अच्छा मार्क्स है। क्योंकि देखिए आप लोगों को बता दें कि नॉन सीसीए बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एनएचडीसी 37,914 अप्रेंटिस बताता है और फॉर्म पड़ा है 1,31,420। तो कहने का मतलब है फॉर्म इतना पड़ा है, संख्या इतनी है, तो जाहिर सी बात है कि नॉन सीसीए हर जोन में है। तो ये जो नॉन सीसीए हैं तो इनका भी मान लीजिए अगर ये सीबीटी में 54-55 नंबर लाए होंगे तो भी इसका 2/3 करेंगे तो यहाँ पे 36 नंबर यहाँ पे इनका बन जाएगा और 30 नंबर यहाँ से बनता है। तो साथियों 66-67 नंबर इस तरीके से भी इनके भी बन रहे हैं। तो फर्स्ट जो पैनल आएगा तो ये ही लोग कटऑफ बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा नॉन सीसी इसमें शामिल है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट अभी देखिए हमारे ही कंटेक्ट में कई कैंडिडेट ऐसे प्राप्त हुए जो प्रयागराज से अप्रेंटिस किए, उनका एनएससी सीबीटी मिला के 82 बन रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन उन्होंने काफ़ी बार फ़ोन करके पूछा कि सर हमारा मतलब प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिस है लेकिन हमने सीसीए कोटा में फॉर्म भर दिया, हमारा 82 नंबर बन रहा है, तो क्या हमको बाहर कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है साथियों अगर नॉन सीसीए उसमें सम्मिलित रहेंगे तो जाहिर सी बात है जब लिस्ट आएगी तो ये लोगों को भी टॉप से अगर रेलवे उठाएगा, क्योंकि सीसीए का जो मतलब फाइनल रिजल्ट आता है हॉरिजॉन्टल बेस पे आता है। तो जो टॉप से कैंडिडेट होंगे उनको उठाया जाएगा। फर्स्ट डीवी में 404 सीट है, प्रयागराज में तो 404 लोगों को बुलाया जाएगा। तो उसमें नॉन सीसीए जो होंगे, मान लीजिए जो कैंडिडेट अपना 82 बता रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर जब ये डीवी में बाहर होंगे साथियों तब तो इनकी जगह पे किसी दूसरे रियल अप्रेंटिस को मिलेगा मौका। तो ये चीज़ें कि अगर फर्स्ट पैनल मान लीजिए सितंबर में आएगा, फिर सितंबर में डीवी होगा, अक्टूबर लग जाएगा, ठीक है, अक्टूबर लगेगा, फिर उसके बाद डीवी कंप्लीट होगा, फिर कितने दिन बाद 6 महीने बाद कितने दिन बाद रेलवे बाकी लोगों को बुलाएगा सेकंड पैनल में या क्या करेगा। इससे जो रेलवे से रियल अप्रेंटिस है उनका नुकसान होगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रेलवे को बार बार मेल करके अपडेट कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। साथियों नॉन सीसीओ को पहले ही बाहर किया जाए, और रेलवे अगर नॉन सीसीओ को बाहर नहीं करता है तो फिर इतना समय रिजल्ट देने में क्यों लग रहा है। तो जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेटों ने ये वीडियो देखा, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी इस तरीके से कैंडिडेट के डाउट हो उनको क्लियर हो सके। और देखिए इसमें ये जो 1477 का डाटा था साथियों, इसमें रेलवे रियल सीसीए नहीं केवल है, इसमें सीसीए नॉन सीसीए दोनों लोग सम्मिलित थे। धन्यवाद।